मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मित्रों, पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक प्रयोग चल रहा है। यानी अब तक तो ये था कि चलो हिंदुओं के रहने के लिए फिर भी वहाँ पर एक सांस लेने की कोई जगह थी। कम से कम ममता बनर्जी को कैसे भी लोग कुछ भी कहें, पर फिर भी चलो है तो हिंदू ही, भले ही उसको अब तो लोग कहते हैं कि भाई वो मुसलमान हो चुकी है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इतना खतरनाक है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक नया जिन्ना पैदा हो गया है। अब उसको चाहे आप नया जिन्ना कहो, चाहे नया बाबर कहो, लेकिन जो प्लानिंग है वो यही है कि हिंदुत्व को, हिंदुओं को, पूरे हिंदू कल्चर को पश्चिम बंगाल से पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना है। और इसी योजना के तहत हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद जिला है, वहां पे एक विधानसभा है जिसका नाम है भरतपुर। नाम तो उसका भरतपुर है, भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर है। लेकिन ये पूरा पूरा इलाका लगभग अब जिहादियों के एक तरह से नियंत्रण में आ चुका है। और इस भरतपुर के अंदर एक जगह है बेलडांगा, और यहां पर बड़े जोर शोर से आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। और आज जब मैं तस्वीरें देख रहा था तो हमारे तमाम जो हमारे देश के लोग हैं और बहुत से जो बीजेपी के भी लोग हैं, वो ये कहते रहते हैं कि नहीं अब हिंदुस्तान का मुसलमान तो बदल गया है, वो बाबर के साथ नहीं खड़ा है। आज देखिए कितनी भीड़ थी वहाँ पे, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग आज मौजूद थे। मैं आज सुबह से तस्वीरें देख रहा था, लगातार आ रही थी कि बहुत सारे मुसलमान जो है वो अपने सिर पर ईंटें ला रहे थे, ढो रहे थे। कि बहुत सारे जो बैटरी रिक्शा होते हैं, उस बैटरी रिक्शा में खूब सारे लोग सीमेंट जो है वो दे रहे थे मुसलमान। एक चादर बिछा दी गई थी, उस चादर पर खूब सारे नोट फेंके जा रहे थे, बारकोड लगा हुआ था, करोड़ों रुपये इकट्ठे हो रहे थे। और इस सब के बीच में एक बड़ा मंच सजा हुआ था, उसमें देश विदेश से मौलाना आए हुए थे। सुना है कि सऊदी अरब से भी कोई मौलाना आया हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पे लोगों से कहा जा रहा था कि भैया इसमें पैसा डालो, ये बाबरी मस्जिद का निर्माण जो हो रहा है इसमें पैसा डालो, इसमें खर्चा करो, जो हो सके अपना इसमें ज़कात दो। तो इस तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आज भी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान राम से लिंक नहीं करता है, बल्कि वो आज भी अपने आप को बाबर से लिंक करता है। और ये बात बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रही है, साफ साफ समझ में आ रही है तस्वीरों को देख करके। हर किसी के तरह मेरे मन में भी विचार हुआ कि आखिर जब अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बिल्कुल ये चंद महीने पहले, 6-7 महीने पहले या 4-5 महीने पहले, आखिर ये जो बाबरी मस्जिद है इसकी नींव पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों रखी जा रही है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें उस जगह की जहां पर कि ये पूरी जो मस्जिद है इसको तैयार किया जा रहा है, तो ये मुर्शिदाबाद जानते हैं, वहाँ पर 70% हिंदुओं की आबादी है। और वहाँ पे लगभग 30% वहाँ पे माफ़ कीजिए, लगभग 70% वहाँ पे मुसलमानों की आबादी हो चुकी है, और लगभग 30% जो है वहाँ पे अब हिंदुओं की आबादी है। अब आप ये समझिए कि एक पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है, पूरी बेल्ट है, मालदा, दिनाजपुर, नादिया, ये पूरी वही बेल्ट है जो पूरी बिल्कुल ये हरे इलाके हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के, जो किसी वक्त भी अगर कहें तो हम कहें कि एक अलगाववाद की ज्वालामुखी की ढेर पर पूरा इलाका बैठा हुआ है, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। पश्चिम बंगाल वहाँ पे घुसपैठी आकर के बस जाते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, आप जानते हैं। तो उस जगह पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उस जगह पर मुर्शिदाबाद जिले के अंदर एक भरतपुर विधानसभा है, और इसी भरतपुर विधानसभा के अंदर जो है बेलडांग एक जगह है, बेलडांगा, जहाँ पर कि ये मस्जिद जो है बनाई जा रही है। हालांकि सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था साहब कि जिस किसान की ज़मीन पर उसको उस मस्जिद के निर्माण की बात कही जा रही थी, तो उस किसान ने कहा कि नहीं भाई हम तो इसको नहीं बनने देंगे। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो किसान भी मान गया है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे फंडिंग आ रही है। हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि वो लगभग 300 करोड़ की मस्जिद बनाएगा, और उस 300 करोड़ की मस्जिद में 1 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो खुद हुमायूं कबीर देने को तैयार है। और उसने जो है एक बड़े उद्योगपति का उसने नाम नहीं लिया,
लेकिन उसने कहा कि कोई बहुत बड़ा मुस्लिम उद्योगपति है जो कि 80 करोड़ रुपए इस बाबरी मस्जिद जो कि बनने जा रही है नादिया में, इसमें देने जा रहा है। और अब तक भी कह रहे हैं 80 करोड़ वो देगा, और अब तक बड़ी संख्या में यहाँ पे पैसे इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो यानी अगर देखा जाए तो ये पूरा जो इलाका है, ये भरतपुर इलाका, ये भरतपुर विधानसभा सीट, आप कोई ये कह सकता है कि साहब भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक है इस वक्त हुमायूं कबीर, तो हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि चलो हम दोबारा विधायक बन जाएं, इसलिए फिर वो ये मस्जिद का निर्माण करवा रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस पूरी की पूरी इस पूरे भरतपुर विधानसभा सीट को देखें तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि यहाँ पर लगभग 55% यहाँ पर मुस्लिम आबादी हो चुकी है। और यहाँ पे भरतपुर विधानसभा सीट जो है, यहाँ पे लगभग 42% यहाँ पे हिंदू आबादी है। यानी ये जो इलाका है ये अब पूरी तरह से मुसलमानों के, जिहादियों के कब्जे में आ चुका है। अब यहाँ पर कोई बीजेपी का विधायक चुन लिया जाए या कोई हिंदू यहाँ से विधायक बन जाए, अब ये एक मतलब सपने देखने की बात है, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक कमलेश चटर्जी करके थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पे विधायक हुए थे एक बार, और नहीं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं, वो वहाँ की एक पार्टी है आरएसपी करके पार्टी वहाँ की, आरएसपी। तो आरएसपी से वो विधायक चुने गए थे। कमलेश चटर्जी एक हिंदू विधायक थे, उनको मुस्लिम ने वोट दिया था, चूंकि वामपंथी पार्टी है तो उनको वोट मिल गया। उसके पहले वहाँ पे लगातार 1991 के बाद से, यानी 1991 में वहाँ पे आखिरी बार वहाँ पे कोई हिंदू विधायक लास्ट उसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1991 के बाद वहाँ जो चुनाव, जो नतीजे आए 1991 से, उन सभी के बाद वहाँ पे ईद मोहम्मद नाम का कोई एक मुसलमान, ईद मोहम्मद जिसका नाम था, जो कि आरएसपी पार्टी से था, वो लगातार वहाँ पे चुनाव जीतता रहा। मतलब साल 2016 तक उसने वहाँ पर चुनाव जीता है लगातार। मतलब 1991 से 16 तक उसने एक छत्र वहाँ पे अपना, क्या कहते हैं कि अपना साम्राज्य बना के रखा, कोई ईद मोहम्मद नाम का। और 2016 के चुनाव में वो चुनाव हार गया, और इसके बाद फिर वहाँ पे इस बार जो वो चुनाव था वो आरएसपी का कब्जा वहाँ पे बहुत लंबे समय से था। और इस बार जो है 2021 में हुमायूं कबीर ने जब वहाँ चुनाव लड़ा तो टीएमसी का वहाँ पे उसने जीत दिलाई। तो अगर हम देखें उसकी पूरी डेमोग्राफी को देखें पूरे इलाके की, तो वहाँ पे 52-53% मुसलमान ऑलरेडी हो चुके हैं, 55% करीब। और वहाँ पे मतलब बहुत लंबे समय से वहाँ पे एक मुसलमान विधायक ही चुना जा रहा है, ईद मोहम्मद। अभी भी वहाँ पे एक अगर हम टर्म छोड़ दें तो वहाँ पे अभी भी मुसलमान विधायक ही है, तो वहाँ पे मुसलमान विधायक ही चुना जाएगा। इस बार भी चुनाव अगर होगा वहाँ पे अगली बार भी, तो वहाँ पर भी इस बार भी एक मुसलमान विधायक ही चुना जाएगा, ये तय है। लेकिन हुमायूं कबीर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो ये कैबिनेट मंत्री ही था ममता बनर्जी की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री था ही, अभी तक इसको हटा दिया गया पार्टी से, वो तो अलग बात है। और इसकी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि अब ये पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का नेता बनना चाहता है। और उसने ये ऐलान किया है कि 135 विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रहा है। और ये 135 विधानसभा सीटें वही विधानसभा सीटें होंगी जहां पर की ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं। कुल 295 करीब सीटें हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और उसमें 135 सीटों पर ये अपने विधायक, अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहा है अपनी पार्टी का, और पार्टी बनाने जा रहा है। 22 दिसंबर को ये अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर देगा। 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाएगा, और ये जो है पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है साहब कि ये जो पूरा हमारा एक सेपरेट लैंड है, यानी जो पूरी आप देखते हैं पूरी एक जो ग्रीन पट्टी है मुर्शिदाबाद की से मालदा, नादिया, दिनाजपुर, पूरी जो ये जो एक पूरी ग्रीन बेल्ट बन चुकी है, ये इसको कहें जिहादी बेल्ट बन चुकी है, जहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान है, हिंदू नहीं है। ये पूरे उस इलाके को एक तरह से अपने नियंत्रण में लेकर के, और वहाँ पे मुसलमान विधायकों को जिता करके एक अपनी पार्टी बना करके ये जो भी सत्ता में बैठे उसको ब्लैकमेल करना या अपने हिसाब से, यानी कि ये जो है क्या है कि ये पूरे पश्चिम बंगाल का नया जिन्ना बनना चाहता है, ये पूरे पश्चिम बंगाल का नया हुसैन सुहरावर्दी बनना चाहता है। और इसीलिए उसने जो है ये पश्चिम बंगाल में ही पूरा ये बाबरी मस्जिद का नाटक शुरू किया है। अब इसको ये लग रहा है कि बाबरी मस्जिद जो है हम की जब बात करेंगे वो नींव पड़ जाएगी, और वहाँ पे एक अस्पताल भी खोलेगा, विश्वविद्यालय भी खोलेगा वहाँ पास में ही, सब मिला के पूरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसके ये प्लानिंग है कि हम इसी को अपने चेहरा बनाएंगे,
चेहरा दिखाएंगे साहब कि पूरे पश्चिम बंगाल में कि देखिए हम कितने बड़े क्या कहते हैं कि मजहबी पुरुष भी हैं और बड़े धार्मिक भी हैं और क्या कहते हैं मजहबी भी हैं और विकास भी चाहते हैं। इस हिसाब से अपनी पूरी इमेज को गढ़ करके ये वहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के सामने पेश होने जा रहा है। और इसका जो पूरा पूरा फोकस ये है कि ममता बनर्जी को हराना है उसको, और ये कह भी चुका है कि ममता बनर्जी को हम जीतने नहीं देंगे अब। तो इसकी जो पूरी प्लान है वो ये है कि भैया पश्चिम बंगाल में विधानसभा त्रिशंकु आए, त्रिशंकु विधानसभा हो जिसमें किसके पास पूरी पूरी सत्ता की चाबी हो, ये जिसको चाहे उसको नेता बनाए, चाहे खुद ही बन जाए। भाई 135 विधानसभा सीटें अगर आप लड़ रहे हो, सब मुस्लिम बहुल सीटें हैं, अगर सारे मुसलमान इकट्ठा होकर इसको वोट दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसको तो यही लग रहा है भाई कि हम तो भाई अब कुछ कर जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो ये है कि पश्चिम बंगाल में आप जब इसको गौर से देखेंगे तो चुनाव जब भी होता है और जब भी बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ती है तो यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगता है, तो हमेशा ममता बनर्जी ने इसको इस तरह से पेश करने की कोशिश की कि जो जय श्री राम का नारा है दरअसल ये तो एक बाहरी नारा है। भगवान राम तो यहाँ के देवता नहीं है, यहाँ के भगवान नहीं है, यहाँ तो माता जी का ही या बंगाल की काली माता का ही तो पूरा वो है स्थान है, यहाँ कोई राम का नाम लेने वाला नहीं है। इस तरह से ये कोशिश करती ममता बनर्जी की बीजेपी को आउट करो, जय श्री राम को भी आउट कर दो, बीजेपी को भी आउट कर दो, भगवान राम को भी बंगाल से आउट ही कर दो कि मुद्दा ही नहीं बनना पाए। लेकिन एक बात यहाँ पे हुमायूं कबीर बहुत भूल गया है, बड़ी बात है, वो ये है कि उसने बाबर को खड़ा कर दिया है। अब मतलब पश्चिम बंगाल की ज़मीन पर उसने बाबरी मस्जिद को नहीं खड़ा किया है, उसने बाबर को खड़ा किया है। और जब बाबर जब खड़ा होगा अगर मुसलमानों के मन में, फिर राम मंदिर की बात अपने आप आएगी, फिर भगवान राम की बात अपने आप आएगी। तो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर ने अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को तो झटका दिया ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हिंदुत्व की राजनीति यानी कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स जहाँ बीजेपी खेलती है, जो भगवान राम का आशीर्वाद कहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है, तो भगवान राम का आशीर्वाद मिलने का भी एक रास्ता हुमायूं कबीर ने खोल दिया है। और अब ये पश्चिम बंगाल की जनता पर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से लेती है। क्या वो इसको एक बहुत ही साधारण तरीके से लेगी या इस पर वाकई में गंभीरता से विचार करके एक ऐसी सरकार चुनेगी, एक ऐसी पार्टी को वोट देगी जो कि कम से कम सेकुलर और इस तरह की बातों में फंस करके हिंदुओं के अधिकारों को मारने में विश्वास ना रखती। और आप देखिए वैसे तो पश्चिम बंगाल में पहले भी प्रयोग होते रहे हैं, चाहे आप देखो वहाँ फुरफुरा शरीफ वहाँ पे है जिसकी वहाँ काफ़ी मान्यता है, दोनों साइड मान्यता है बॉर्डर के, उधर बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी मानते हैं, मुसलमान जो हैं, इधर पश्चिम बंगाल के भी मुसलमान काफ़ी मानते हैं। फुरफुरा शरीफ ने भी काफ़ी कोशिश की यहाँ पर कि अपनी पैठ को जमा ले, लेकिन वो पैठ जमा नहीं पाए अपने वहाँ पे। और डर वही था बीजेपी आ जाएगी, इस चक्कर में सबने मुसलमानों ने ममता को वोट दिया, फुरफुरा शरीफ को वोट नहीं दिया। तो जैसे ओवैसी को लोग दरकिनार कर देते हैं कई बार मुसलमान कि भैया बीजेपी को जीत जाएगी, वैसे ही इसके साथ भी हुआ फुरफुरा शरीफ के साथ में। तो अभी ये है कि ये नया फुरफुरा शरीफ बनने जा रहा है ये हुमायूं कबीर, या ये वाकई में कुछ बहुत बड़ा कर देगा, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जो ये कह रहे हैं कि भारत माता की छाती पर जो यहाँ के जिहादी हैं वो नंगा नाच कर रहे हैं, और इस नंगे नाच को पूरा समर्थन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की तरफ से मिल रहा है। और वो भी आप सोचिए कि बड़ी हैरानी होती है सोच करके कि उसको पूरा पुलिस का सहयोग मिल रहा है वहाँ पे। वो कहने को तो टीएमसी ने जो है कह दिया कि हमने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जो वहाँ की पुलिस पश्चिम बंगाल की वो पूरा सहयोग कर रही है इसका, हुमायूं कबीर का, इस पूरे मस्जिद को बनाने में। और वो सहयोग क्यों नहीं करेगी, ये खुद भी आईपीएस रहा है, 2005 में ये आईपीएस था, और मुर्शिदाबाद में भी ये इसने का भी ये एक पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक रहा था। और हुमायूं कबीर तो आप ये शुरू से ही इसका करियर पुलिस में रहा था, तो इसको इसलिए भी सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पुलिस से। दूसरा ये कि आप सोचिए कि इसी जगह पर जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे दंगे होते रहे। अब ये जो भरतपुर इलाका है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, भरतपुर विधानसभा सीट, यहाँ पे अभी इसी अप्रैल के महीने, इसी साल अप्रैल के महीने में यहाँ पे वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और जम के यहाँ पे दंगा भड़क उठा। और जब दंगा भड़का तो कई दुकानों में आग लगा दी गई, 3 लोग मर गए इसमें, हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ा सैकड़ों लोगों को। अभी की खबर है, 6 महीने पहले की खबर है ये भरतपुर की। अरे 42% ही है, कम है, चलो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हिंदू रह तो वहाँ पे रहा है,
लेकिन ये लोग वहाँ पे हिंदुओं को रहने देने भी नहीं चाहते, ऐसे इस तरह का व्यवहार करते हैं। और यही नहीं, सिर्फ पिछले साल भी यहाँ दंगा हुआ। पिछले साल भी भरतपुर में एक दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर के वहाँ पे कुछ दिखाया गया, उसको लेकर के वहाँ पे दंगा शुरू हो गया। तो भैया इसकी पूरी तो दंगे की पृष्ठभूमि रही है इस इलाके की, यहाँ की एक। लेकिन जब ये मामला पूरा कोलकाता के हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पे इसको खारिज कर दिया गया कि अब जो बन रही है तो बन जाए बाबरी मस्जिद। तो कुल मिलाकर के अगर बड़े स्तर पर देखें तो ये मामला न सिर्फ एक तरह से जिहाद को ताकत दे रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो इन तस्वीरों को देख के बड़े उत्साहित हो रहे हैं। वो 5 रुपये 10 रुपये पंचर जोड़कर जो है चंदा देने की कवायद जो है चल रही है। और इसको लेकर के जो बढ़ता कट्टरपंथ है, बाबर का मतलब कट्टरपंथ, चरमपंथ, ये सब चरमपंथी थे, आतंकवादी थे, ये सब कोई बादशाह नहीं थे। ये हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बहुत चिंता की बात है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। और अगर पश्चिम बंगाल में ये सब होने के बाद भी अगर वहाँ पे टीएमसी या सेकुलर पार्टियाँ वहाँ पे हारी नहीं और जीत गई इस बार भी, तो आप समझ लीजिए कि फिर हिंदू फिर वहाँ पे अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहा है। इसके अलावा हम और क्या ही कह सकते हैं। नमस्कार।